हेलो माय डियर लर्नर्स, आई होप दैट यू ऑल आर हैप्पी। देखो, आज मैं आपको बताने वाला हूँ तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पोकन इंग्लिश रूल्स जो आपके 500 प्लस सेंटेंसेस बना देगा। ओ माय गॉड, ये कैसा आसान है सर। डोंट वरी, देखो मैं आपको तीन ही रूल बताऊंगा और तीन ही रूल की हेल्प से आप बाकी के सेंटेंसेस इजीली बना लेंगे। देखते हो तीन रूल कौन से हैं। रूल नंबर वन ये कहता है कि जब हम ग्लैड की बात करते हैं, जब हमको किसी भी चीज़ से हैप्पीनेस मिलती है, मैंने क्या कहा, जब किसी को किसी चीज़ से हैप्पीनेस मिले तो वहां पर हम यूज़ करते हैं ग्लैड टू का। मैंने क्या कहा आपसे, ग्लैड टू। तो ग्लैड टू का मीनिंग क्या होता है, हैप्पीनेस। क्या होता है, हैप्पीनेस। ठीक है ना। तो जब हमारे को किसी चीज़ से हैप्पीनेस मिलती है तो वहां पे हम ग्लैड टू का यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर में आपको बता देता हूँ कैसे बनेगा। देखिए, सब्जेक्ट के बाद में आप यूज़ करेंगे इज, एम, आर। देन आप यूज़ करेंगे ग्लैड टू। देन आप यूज करेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। रिमेंबर वन मोर थिंग कि जहां पर भी आप लोगों को क्या दिख जाता है, जहां पर भी आपको दिखता है ये टू, इस टू के बाद में हमेशा याद रखना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। तो सब्जेक्ट इज आर ग्लैड टू बी वन द ऑब्जेक्ट। ओके, गॉट इट। स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा आप लोगों को, याद कर लिया स्ट्रक्चर, याद हो गया। ओके, आई होप कि हो ही गया होगा आप लोगों को स्ट्रक्चर याद। चले देखते हैं। स्ट्रक्चर तो आप लोगों ने याद कर लिया, अब सेंटेंस बनाते हैं हम लोग। मैंने कहा मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। पहले सेंटेंस लिखते हैं, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। मिलकर खुशी हुई, ठीक है ना। ये वाला सेंटेंस मत समझना कि खुशी के पापा को खुशी की मम्मी से मिलकर खुशी हुई, ये अलग बात है, ठीक है ना। मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई सेंटेंस कैसे बनेगा, सब्जेक्ट है मुझे, मुझे इट मीन आई। ओके, आई के साथ आपको हमेशा याद होना चाहिए कि आई के साथ एम का यूज किया जाता है, आई एम। उसके बाद में आप यूज करेंगे ग्लैड टू का, ग्लैड टू। देन फर्स्ट फ्रॉम द वर्ब, तो खुशी होना यानी कि हैप्पीनेस। मिलकर, मिलकर यहाँ पर आपकी वर्ब है, ये आपकी क्या है, वर्ब है। गॉट इट। सो मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, आई एम ग्लैड टू मीट टू यू, मीट टू यू। ओके, आपसे खुशी हुई मतलब कि ऑब्जेक्ट हो आप, ठीक है। तो मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, आई एम ग्लैड टू मीट यू। ओके, अगर आप कहते हो कि मुझे आपसे बात करके खुशी हुई, तो आप क्या कह सकते हैं, आई एम ग्लैड टू, बनाओ सेंटेंस, आई एम ग्लैड टू टॉक टू यू। ओके, आई एम ग्लैड टू टॉक टू यू। आपको गाना गाकर खुशी हुई, जैसे आप बता रहे हो ना कि यार उससे ना गाना गा करके खुशी हुई, तो आप कह सकते हो ही इज ग्लैड टू सिंग ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग। चलिए, मैंने आपको बता दिया स्ट्रक्चर, अब प्रैक्टिस करो मेरे साथ। पेन कॉपी छोड़ दो एक सेकंड के लिए, जस्ट रिमेंबर एंड लिसन माय वर्ड्स एंड लेट्स ट्राई टू स्पीक। ओके, मुझे गाना गाकर खुशी हुई, आई एम ग्लैड टू सिंग ए सॉन्ग। आपको पता होना चाहिए कि इस कहाँ लगाते हैं। देखो, थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल कराता हूँ। देखो, इज की बात करें, आर की बात करें या तो फिर एम की बात करें, इज का यूज आप लोग किस किस के साथ में करते हो, आपको याद होना चाहिए। बताइए जल्दी से, किस किस के साथ करते हो, ही, सी, इट या फिर कोई भी नेम के साथ, नेम के साथ करते हो। आर का यूज आप लोग कहाँ कहाँ करते हो, यू, वी, दे, इन सभी के साथ। एम का यूज सिर्फ और सिर्फ आई के साथ किया जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। गॉट इट। चलिए, तो मैंने आपसे कहा मैं स्कूल जाकर खुश हुआ, आई एम ग्लैड टू गो टू स्कूल। मुझे क्लास अटेंड करके खुशी हुई, आई एम ग्लैड टू अटेंड द क्लास, आई एम ग्लैड टू अटेंड द क्लास। मुझे राइटिंग वर्क करके हैप्पीनेस मिली, आई एम ग्लैड टू डू राइट। डू राइट कर सकते हो या राइटिंग वर्क। ओके, बोथ वर्ड्स आर करेक्ट। चलिए और प्रैक्टिस करो मेरे साथ में। मुझे इस घर में आकर खुशी हुई, आई एम ग्लैड टू कम दिस होम। मुझे आपसे बात करके खुशी हुई, आई एम ग्लैड टू टॉक टू यू, आई एम ग्लैड टू टॉक टू यू। मुझे इंग्लिश बोल करके खुशी हुई, आई एम ग्लैड टू स्पीक इंग्लिश। गॉट इट। चल, रूल नंबर फर्स्ट समझ आएगा ग्लैड टू का। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ रूल नंबर टू की तरफ। हमारा सेकंड रूल क्या है, जब आप किसी चीज के लिए रेडी होते हो, जब आप किसी चीज के लिए रेडी होते हो, रेडी टू। ओके, जस्ट आप क्या हो, तैयार हो। ओके ना, क्या हो आप लोग, तैयार हो।
जैसे अब शादी में जाने के लिए भी तैयार होते हैं, तो आप बोलते हैं मैं शादी में जाने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, मैं शादी में जाने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। तो ऐसे केसेस में आप यूज क्या करते हैं, आप यूज करते हैं रेडी टू का। आप यूज क्या करते हैं, रेडी टू का। गॉट इट। सेंटेंस बना लो जल्दी से। स्ट्रक्चर बता देता हूँ मैं आप लोगों को। स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर से आप लोग यूज करेंगे इज एम आर, फिर आप यूज करेंगे रेडी टू। क्या यूज करेंगे आप लोग, रेडी टू। अब मैंने आपको अभी एक बात बताया कि जहां पर भी टू प्रीपोजिशन आता है उसके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। ये बात आपको समझ में आ गई। देन आपका रहेगा ऑब्जेक्ट। ये था आपका बेसिक स्ट्रक्चर जो हर जगह फॉलो होगा, जो आपके हर सेंटेंस में अप्लाई हो सकता है। स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब चलिए सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं। मैं इंग्लिश बोलने के लिए तैयार हूं। मैंने कहा मैं इंग्लिश बोलने के लिए तैयार हूं। इंग्लिश बोलने के लिए तैयार हूं। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। मैं इंग्लिश बोलने के लिए तैयार हूं, यहां पर सब्जेक्ट कौन हो, आप खुद हैं। तो आई के लिए क्या आता है, मैं के लिए आई आता है। आई के बाद में अभी मैंने आपको बताया एम लगाना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग अप्लाई करो सेंटेंस स्ट्रक्चर को अकॉर्डिंग, रेडी टू। क्या करोगे, रेडी टू, आई एम रेडी टू। उसके बाद देखिए बोलने के लिए, तो बोलने को कहते हैं स्पीक। ओके, आई एम रेडी टू स्पीक इंग्लिश। आई एम रेडी टू स्पीक इंग्लिश। अब आपको बेसिक वर्ब्स तो पता होनी चाहिए ना, तभी तो आप इंग्लिश बोल पाओगे। चलिए और सेंटेंस बनाओ। मैं कॉलेज जाने के लिए रेडी हूँ। आई एम रेडी टू गो टू कॉलेज। आई एम रेडी टू गो टू कॉलेज। आप भी यही बताएंगे, आई एम रेडी टू गो टू कॉलेज। मैं लिखने के लिए तैयार हूँ। आई एम रेडी टू राइट। आई एम रेडी टू राइट। आपने एक सेंटेंस जरूर सुना होगा किसी सॉन्ग में, गेट रेडी टू फाइट। ओके, गेट रेडी टू फाइट, यानी कि फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ। तो आप भी बता रहे हो कि जो राम नाम का लड़का है ना, राम जो है रेडी है। राम इज रेडी टू डू फाइट, टू डू फाइट। करेक्ट। मैं सेंटेंसेस बनाने के लिए तैयार हूं। आपको इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाने हैं और आप बोले कि मैं सेंटेंसेस बनाने के लिए तैयार हूं। आई एम रेडी टू मेक सेंटेंसेस। मैं क्लास अटेंड करने के लिए तैयार हूं। आप बता रहे हो मैं क्लास अटेंड करने के लिए तैयार हूं। आई एम रेडी टू अटेंड द क्लास। अटेंड द क्लास। गॉट इट। आई एम रेडी टू अटेंड द क्लास। वह यहाँ आने के लिए तैयार है। ही इज रेडी टू कम हियर। ही इज रेडी टू कम हियर। नायरा इंग्लिश बोलने के लिए तैयार है। नायरा इज रेडी टू स्पीक इंग्लिश। नायरा कार खरीदने के लिए तैयार है। नायरा इज रेडी टू परचेज अ कार। नायरा इज रेडी टू परचेज अ कार। सो ये था हमारा सेकंड रूल रेडी टू का केस का, जहां पे आप बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस बना सकते हैं। बस आपको क्या चेंज करना है, यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर वर्ब चेंज करनी है। क्या चेंज करना है आपको, यहाँ पर वर्ब चेंज करना है। आप एक वर्ब को चेंज करिए और सब्जेक्ट आप डिफरेंट डिफरेंट ले लीजिए, आपके सेंटेंसेस इजीली बन जाएंगे। ओके, चलिए अब हम थर्ड रूल की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा थर्ड रूल ये कहता है कि जब हम किसी चीज के लिए फ्री होते हैं, तो फ्री टू, फ्री यानी कि फ्री हो आप, फ्री या तो फिर बोल सकते हो आप लोग आजाद। ठीक है ना। तो जब आप किसी चीज के लिए फ्री होते हो या आजाद होते हो, ऐसे केस में आप लोग क्या करते हो, फ्री या टू, फ्री टू का यूज करते हो। तो स्ट्रक्चर क्या बना सकते हो आप लोग, इजी वाला, सब्जेक्ट इज एम आर। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, यूज फ्री टू का। क्या यूज करोगे, फ्री टू। देन आप यूज करोगे फर्स्ट फॉर्म द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। ये आपका बन गया बेसिक स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर आप लोगों ने बना लिया। स्ट्रक्चर बनाने के बाद में आपका क्या काम होगा, सेंटेंसेस बनाना। ओके, चलिए सेंटेंस बना के देखते हैं हम लोग। मैंने कहा नायरा इंग्लिश बोलने के लिए आजाद है। आपका सेंटेंस है। चलिए आप खुद से ले लीजिए। मैं वहां जाने के लिए आजाद हूं। मैं वहां जाने के लिए आजाद हूं, आपने ये बताया। तो आप क्या बता रहे, सब्जेक्ट है आई, आई के बाद में आप लगाएंगे एम। आई एम फ्री टू गो दिया, सिंपल हो जाएगा। फ्री टू लगाया, देन आप लगाओ गो दिया। आई एम फ्री टू गो दिया।
मैं यहाँ आने के लिए आ जाता हूँ, आपने बताया मैं यहाँ आने के लिए आ जाता हूँ, आई एम फ्री टू कम हियर। मैं लड़ाई करने के लिए बिल्कुल फ्री हूँ, ठीक है, आप बता रहे हो भाई मैं लड़ाई करने के लिए तो बिल्कुल फ्री हूँ, आई एम फ्री टू डू फाइट, डू फाइट, आई एम फ्री टू डू फाइट। आप बता रहे हो वह मुझसे बात करने के लिए बिल्कुल फ्री है, कोई लड़की है तो लड़की के लिए क्या आ जाता है, इज आ जाता, सी आ जाता है, तो सी इज फ्री टू टॉक टू मी, टॉक टू मी, सी इज फ्री टू टॉक टू मी। गॉट इट। अब सब छोड़ दो, लिखना विखना छोड़ दो, मेरे साथ प्रैक्टिस करो, क्योंकि इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आप लोगों को बोलना ज्यादा से ज्यादा है, क्योंकि आप राइटिंग स्पीकिंग राइटिंग वाली इंग्लिश नहीं सीख रहे हो, आप लोग सीख रहे हो स्पीकिंग इंग्लिश। एंड स्पीकिंग का मीनिंग ये होता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा बोलना है, मोर यू स्पीक मोर यू लर्न, नो स्पीकिंग नो लर्निंग। ओके, सो लेट्स प्रैक्टिस। ओके, मैं आपको हिंदी सेंटेंसेस बोलूंगा, देन यू हैव टू ट्राई टू मेक इंग्लिश सेंटेंसेस। क्लियर? चलिए, मैं लिखने के लिए बिल्कुल फ्री हूँ, आई एम फ्री टू राइट। मैं वीडियोस बनाने के लिए फ्री हूँ, आई एम फ्री टू मेक वीडियोस। मैं यहाँ आने के लिए तैयार हूँ, तैयार हूँ मैंने कहा है, तैयार मतलब रेडी, आई एम रेडी टू कम हियर। चलिए, अब सारे सेंटेंसेस स्ट्रक्चर जितने मैंने आपको बताया है सभी का कंपाइलेशन करते हैं और सभी को एक साथ ट्राई करते हैं। मैंने कहा खुशी हुई, जब भी मैं खुशी हुई की बात करूंगा तो आप यहाँ पर क्या यूज कर दोगे, ग्लैड टू का यूज कर देना। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैं किसी चीज के लिए आजाद हूं, ठीक है, आजाद हूं, या तो फिर आप बताते हो फ्री, फ्री हूं, तो आप वहां पे क्या यूज करोगे, फ्री टू का यूज करोगे। अगर आप बता रहे हो क्या कि आप किसी चीज के लिए तैयार हैं, क्या हो, तैयार हो, तब आप क्या करोगे, रेडी, रेडी टू का यूज करेंगे। तीनों चीजें समझ में आ गई क्लियरली। अब बस इन्हीं से प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, प्रैक्टिस कर लो। चलिए, मैं अब आपसे डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस बोलूंगा, कंफ्यूज नहीं होना है, डायरेक्टली प्रैक्टिस करनी है मेरे साथ। ओके, मुझे यहाँ आकर खुशी हुई, आई एम ग्लैड टू कम हियर। मैं इंग्लिश बोलने के लिए बिल्कुल फ्री हूँ, आई एम फ्री टू स्पीक इंग्लिश। वह यहाँ आने के लिए तैयार है, ही इज रेडी टू कम हियर, या आप बोल सकते हैं सी इज रेडी टू कम हियर। मैं खाना बनाने के लिए तैयार हूँ, आई एम रेडी टू कुक फूड, आई एम रेडी टू कुक फूड। वह वीडियोस बनाने के लिए बिल्कुल फ्री है, शी इज फ्री टू मेक वीडियोस, शी इज फ्री टू मेक वीडियोस। मुझे आपसे बात करके खुशी हुई, आई एम ग्लैड टू टॉक टू यू, आई एम ग्लैड टू टॉक टू यू, या आप बोल सकते हैं नाइस टू टॉक टू यू, नाइस टू टॉक टू यू। मुझे पैसे देकर खुशी हुई, आई एम ग्लैड टू गिव मनी। मैं समझने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, आई एम रेडी टू अंडरस्टैंड, आई एम रेडी टू अंडरस्टैंड। मैं मोबाइल चलाने के लिए फ्री हूँ, मैं गेम खेलने के लिए बिल्कुल फ्री हूँ, आई एम फ्री टू प्ले गेम्स। ओके, सो आई होप दैट कि आप लोगों को ग्लैड टू, फ्री टू, रेडी टू, ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। अब आप क्या करिए, डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर की जगह पे आप लोग क्या करो, सब्जेक्ट चेंज करो और वर्ब चेंज करो और अलग अलग टाइप्स के सेंटेंसेस बना लो, ठीक है ना। आप जितने ज्यादा सेंटेंसेस बनाएंगे, वेरियस टाइप के सेंटेंसेस, अलग अलग वर्ब यूज करिए, अलग अलग सब्जेक्ट यूज करिए, राम लीजिए, सीता लीजिए, गीता लीजिए, उसके बाद में आप मुन्नी चुन्नी चुन्नी जो भी लेना चाहते हैं आप वो सब्जेक्ट लीजिए और अपना सेंटेंस बना लीजिए। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूं मैं आप लोगों को बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।